हेलो एवरीवन, राम राम जी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज था तीज का व्रत। तो सुबह उठे, नहाए धो के पूजा पाठ की और उसके बाद बनाया सूखे आलू और पूड़ी, उतरी वाली और दही। बस ये था खाना बनाया। ये बहुत ही सिंपल सा बनाया है क्योंकि व्रत था ना, प्यास लगने लगती, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। और ये देखिए मेरी मेहंदी रच गई है, लेकिन इसमें पानी हाथ में पड़ गया था, इसलिए बहुत एकदम ज़्यादा काली नहीं हुई, लेकिन तब भी शगुन की हो गई, रच गई, यही बहुत है। और इसके बाद अब हम ये शाम का समय हो गया है, तैयार हो रहे हैं। मैंने एकदम सिंपल सा सूट पहना है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं सूट पहनूंगी, साड़ी नहीं पहनूंगी। और चूड़ी मतलब पूरा सुहाग का जो सामान होता है वो सब पहना। पायल है, चूड़ी है और बिछिया है। ये बिछिया जो होती है वो हर साल हमारे यहाँ नई ली जाती है, मैंने भी ली थी। वो उसका मैं शूट करना भूल गई। कोई बात नहीं, लेकिन ये सब मतलब नया पहनते हैं, इसलिए हम लोगों ने सब पहना नया हमने। और उन्होंने कहा तैयार हो जाएं, इसके बाद फिर जो है पूजा के लिए पूजा की तैयारी करेंगे। मंदिर में ही अपने करते हैं पूजा। वैसे तो ये होता है कि इसमें जितने बहुत से लोग होते हैं, सब लेडीज़ मिलके पूजा करती हैं तो अच्छा रहता है, सब एक जगह एकत्रित होके और कथा पंडित जी कहने आते हैं। लेकिन अब जैसे अलग अलग सबका है तो कॉलोनी में इतना वो नहीं है, कोई आया नहीं, सबने अपने अपने घर पूजा की। तो बस अब हम आ गए हैं मंदिर में देवी जी की पूजा के लिए। ये हमारा मंदिर है और ये हैं देवी जी, इनका पूरा परिवार होता है। यही जो लेकर आए थे हम मूर्ति, इन्हीं की पूजा होती है। एक जो ये मूर्ति रखी है इसमें पूरा शिव परिवार रहता है। और इनकी पूजा स्टार्ट कर दी हमने। जिस हिसाब से करते हैं हमारे यहाँ तो इसी तरह पूजा करते हैं। आप क्या कैसे पूजा करते हैं आप कमेंट में हमें बताइएगा, और आपने किस तरीके से पूजा की। हमारे यहाँ तो इस तरीके से होती है, हमने उसी तरह से किया जैसे हमने अपनी मदर इन लॉ को देखा था, वैसे ही क्या। मेरे मैके में ये नहीं होता है। मेरे मैके में सिर्फ सुबह जो पूजा मस के खा लिया जाता है, व्रत नहीं रह जाता है। लेकिन ये जो मेरे ससुराल में ये होता था, मतलब मेरी मदर इन लॉ करती थी तो उन्होंने हम लोग को भी रखाया, हम लोगों ने भी किया। और करवा चौथ और तीज दोनों होती है हमारे ससुराल में। हमारे यहाँ मैके में सिर्फ करवा चौथ का व्रत रहते हैं। तो हमने देवी जी को सब सुहाग का सामान चढ़ाया, पूरा मिलता है पैकेट में। और जो कमी होती है वो ले लेते हैं अलग से। तो उनको सब सामान हमने देवी जी का चढ़ाया, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया उनके। और फिर इसके बाद जब पूजा हो जाती है तो सिंदूर लेते हैं इस समय भी। और ऐसे ही सिंदूर का जो प्रोसेस है वो सुबह भी होता है, नेक्स्ट डे तीज के, मतलब जब हम लोग सुबह उठते हैं पारण करना होता है तो सबसे पहले पूजा पार्वती जी की ही करनी होती है। तो नहा धो के सुबह इसी तरीके से सुहाग लिया जाता है जैसे अभी हम लेंगे। और तब जाके हम लोग व्रत अपना खोल सकते हैं। बहुत ही टफ व्रत होता है। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, पानी तक नहीं पिया हम लोगों ने। और मतलब इस तरीके से हम व्रत रहते हैं। और बहुत पूजा के बाद तो हम थोड़ा बहुत हम लोग जैसे चाय है, पानी है, भाई थोड़ा पी लेते हैं। अब इतना निर्जल एकदम नहीं रह जाता। लेकिन पहले तो जब जो हम लोग की मदर इन लॉ रहती थी वो तो बताती थी कि हम लोग पानी तक नहीं पीते थे, एकदम निर्जल रहते थे, पूजा के बाद भी नहीं लेते थे। तो जब हमारी शादी हुई तो थोड़ा सा चेंज कर दिया था। हमने कहा कि नहीं मम्मी, आप ले लिया करो। देखिए ये पहले साल में ले लेना चाहिए, इससे कभी होता है कुछ ऐसा पड़ गया या किसी की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो कम से कम हम लोग ले तो सकें। मतलब एकदम ऐसा नहीं रहें कि एकदम ही निर्जल हैं। और आगे तो हम लोग अपनी बहुओं को तो भी नहीं करा पाएंगे। ठीक है, जितना कम करें उतना सही है, बस अच्छे से कर लें, क्योंकि आजकल के बच्चों में इतना रहता नहीं है वो कर पाएँ, कुछ संभाल पाएंगे नहीं। करवा चौथ में तो कोई टेंशन नहीं रहती, उसमें तो एक टाइम खा लिया जाता है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं लगता। लेकिन ये व्रत थोड़ा टफ होता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने हमने करी पूजा। और इसके बाद जो है देवी जी को सब सामान चढ़ाया। इसके बाद वो जो है वो कथा पढ़ी गई। तो कथा हुई, कथा सुनी और दीपक जलाया। देखिए इस तरीके से सुहाग लिया जाता है। हम 7 बार उनको लगाते हैं, फिर इसके बाद 5 बार हम उनसे सुहाग लेके अपने लगाते हैं, फिर उनको 7 बार लगाते हैं। हम लोग तो इस तरीके से करते हैं। आपने कैसे करा आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर।
और प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वो मत भूलिएगा। और बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे जो और वीडियो नए हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये इस तरीके से पूजा हमने की। और इसके बाद जो है गर्मी इतनी थी कि एकदम दिमाग ख़राब हो गया था गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्म था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पूजा तो करनी है। तो बस हमारे यहाँ तो इसी तरह करी जाती है और हमने इसी तरह करी। और बस अब ये सब तैयारी इनकी कर दी, सब हो गया है। उसके बाद कथा सुन ली और कथा सुनने के बाद आरती करी जाती है। और फिर हमारे यहाँ पे पूजा होता है। पहले तो ये था कि हम लोग के यहाँ जो मट्ठी बनती ना, जैसे अभी करवा चौथ पे बनेगी, वो आपको दिखाएंगे कि हम लोग कैसी बनाते हैं। फीकी मट्ठी बनती है। तो पहले तो हम लोग इसमें भी फीकी मट्ठी बनाते थे और बनाते थे इसमें जो मीठी वाली जो होती ना वो मट्ठी, उसको क्या बोलते हैं, गुना बनता था हम लोग के यहाँ। लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया था। ये हुआ कि अब इतना अकेले भाई कराने वाला कोई है नहीं, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स मंस देते हैं। हमारे यहाँ ये पूजा ज़रूरी होता है। पहले तो हम लोग बनाते थे, बहुत सालों तक हम लोगों ने किया है। ये तो अभी 5-6 साल से हम ड्राई फ्रूट्स मंसने लगे थे, नहीं तो पहले हमारे यहाँ इसी तरीके से होता था। लेकिन अब वही है ना कि अकेले रहो तो इतना काम रहता है, तो सोचते हैं फिर आगे भी हमको जब सोच ही लिए कि अपनी बहू को नहीं कराना है, तो फिर सोचे कि ठीक है अपना भी कम ही कर दें, जो भी है जितना हो सकता है हम कर लेते हैं। भगवान जी से माफ़ी मांग के भाई कि इतना कर लिया हमने। लेकिन मेरा तो ये है कि जितना करो सब मन से करो भाई, ये ना लगे कि हाँ बस कर लिया काम के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूजा बहुत मन से की हमने, जो उनको था सब चीज़ चढ़ाई उनकी, तो उसमें कोई कमी नहीं है। और आगे ये रहता है ना कि ठीक है हम जितना कम से कम कर सकें उतना ठीक है। तो यहाँ पे अब कथा हो चुकी, कथा होने के बाद हो गई आरती। और अब ये इस तरीके से देखिए हम लोग पूजा मनसते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स लेके। और यहाँ हमारे यहाँ पूजा मनसा जाता है, इसको बोलते हैं पूजा। तो बस इस तरीके की हमने मनाई तीज। आप बताइए आपने कैसी मनाई, कमेंट में। आपके यहाँ किस तरह पूजा होती है। हम लोगों ने तो इसी तरह पूजा करी भाई, और अब पूजा हमारी अच्छे से हो गई। ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ मनसा जाता है बस। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।